सोचिए, जब पूरी दुनिया आर्थिक दबाव, ट्रेड वॉर और अनिश्चितता से जूझ रही हो, उसी वक्त भारत चुपचाप एक ऐसा कदम बढ़ा रहा है जो आने वाले सालों की तस्वीर बदल सकता है। साल 2025 खत्म होने से पहले भारत के सामने जो आंकड़े आए हैं, वो सिर्फ नंबर नहीं है। ये संकेत हैं उस आर्थिक ताकत के जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उभर रही है। और यही वजह है कि आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ खबरों की नहीं बल्कि उस दिशा की है जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस और जमीनी सच्चाई पर आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही हमें लगातार बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं उस खजाने से जो किसी भी देश की असली आर्थिक रीढ़ माना जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार। यह वो रिजर्व होता है जिसे कोई भी देश अपने सबसे कठिन समय के लिए संभाल कर रखता है। जब आयात बढ़ता है, जब करेंसी पर दबाव आता है, जब ग्लोबल मार्केट अस्थिर होता है, तब यही भंडार देश को गिरने से बचाता है। और इस समय भारत का यही खजाना एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते कुछ हफ्तों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार मजबूती देखने को मिली है। खास बात यह नहीं है कि रिजर्व बढ़ा है, बल्कि यह है कि इस बार बढ़त का बड़ा हिस्सा सोने से आया है। यानी भारत सिर्फ कागजनी करेंसी पर निर्भर नहीं रह रहा, बल्कि अपने भंडार को ठोस संपत्ति से मजबूत कर रहा है। ये वही रणनीति है जो लंबे समय में किसी भी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाती है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़कर लगभग 693 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी में आधे से ज्यादा योगदान सिर्फ गोल्ड रिजर्व का रहा, यानी सोना अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि रणनीति बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान विदेशी करेंसी एसेट्स में हल्की उठापटक जरूर दिखी, लेकिन गोल्ड रिजर्व लगातार तीसरे हफ्ते बढ़ता रहा। इसका साफ मतलब है कि भारत वैश्विक अनिश्चितता को भांपते हुए अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित रूप में बदल रहा है। सोने की कीमतों में आई मजबूती ने भारत के रिजर्व को और ज्यादा संतुलित बना दिया है। अगर रुपए के मूल्य में देखे जाएं तो गोल्ड रिजर्व में हजारों करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल सोने का कुल मूल्य अब कई लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे का संकेत है जो भारत अपनी आर्थिक नींव पर दिखा रहा है। हालांकि अगर पिछले साल की बात करें तो नवंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचा था। उस रिकॉर्ड को इस साल छूना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मौजूदा ट्रेंड यह साफ करता है कि 2026 में भारत फिर से नए रिकॉर्ड बना सकता है। उतार चढ़ाव किसी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं, लेकिन दिशा अगर सही हो तो परिणाम भी सकारात्मक ही आते हैं। अब इस पूरी तस्वीर में एक और दिलचस्प मोड़ है। अमेरिका की तरफ से भारत पर भारी टैरिफ लगाए गए हैं जो कुछ मामलों में 50% तक पहुंचते हैं। इसके बावजूद भारत की आंतरिक आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि ट्रेड प्रेशर का असर सीमित रह गया है। भारत ने अपने स्तर पर टैरिफ रिव्यू और संभावित डील के प्रस्ताव भी सामने रखे हैं, लेकिन असली ताकत उन आंकड़ों में है जो देश के अंदर से निकल कर आ रहे हैं। यही वजह है कि वैश्विक मंच पर भारत को अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखा जाने लगा है। विदेशी मुद्रा भंडार में ये मजबूती आने वाले समय में निवेश, आयात और मुद्रा स्थिरता तीनों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगी। और यहीं पर यह पहला हिस्सा एक अहम मोड़ पर पहुंचता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार की यह कहानी सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे जो आने वाला है वह भारत के मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और एक्सपोर्ट की पूरी तस्वीर को बदलने वाला है। अब जब भारत की आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद यानी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति साफ हो चुकी है, तो असली सवाल यह उठता है कि इस मजबूत बैकअप का फायदा आम लोगों और जमीन पर चल रही इकोनॉमी को कैसे मिल रहा है। इसका जवाब सीधे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छुपा है, जहां बीते कुछ वर्षों में एक ऐसा बदलाव देखने को मिला है जो दशकों तक असर छोड़ सकता है। ये बदलाव किसी एक फैक्ट्री या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के औद्योगिक ढांचे को धीरे धीरे नया आकार दे रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को जब लॉन्च किया गया था तब इसे लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन समय के साथ इसके नतीजे खुद बोलने लगे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इस योजना ने जो असर दिखाया है उसने भारत को एक नए मैन्युफैक्चरिंग फेज में एंट्री दिला दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस सेक्टर में अब तक 13 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा हो चुकी हैं, जो सीधे तौर पर उत्पादन, असेंबली और टेक्निकल ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। इन नौकरियों की सबसे अहम बात यह है कि इनमें से बड़ी संख्या स्थायी और स्किल बेस्ड रोजगार की है, यानी यह सिर्फ अस्थायी मजदूरी नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली आय का जरिया बन रही है। फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ उन लोगों को भी फायदा मिला है जो इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग,
पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस जैसे सेक्टर्स में लाखों लोगों को काम मिला है, जिससे लोकल इकोनॉमी को सीधा बूस्ट मिला है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ा सामाजिक बदलाव भी देखने को मिला है, और वह है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों में लगभग 70% महिलाएं हैं। खास तौर पर उन युवतियों को प्राथमिकता दी गई है जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रख रही हैं। कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में यह आंकड़ा 80% तक पहुंच चुका है, जिसने यह साबित कर दिया है कि औद्योगिक विकास और महिला सशक्तिकरण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। महिलाओं की इस भागीदारी का असर सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक ढांचे में भी बदलाव देखने को मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता मिलने से परिवारों की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार आया है। यही वो साइलेंट चेंज है जो किसी भी देश को लंबे समय में मजबूत बनाता है। अब अगर इस योजना के ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के आंकड़े खुद कहानी बयान करते हैं। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात बीते कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ चुका है। एक समय था जब भारत अपने मोबाइल फोन्स का बड़ा हिस्सा आयात करता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि लगभग पूरी घरेलू मांग देश के अंदर ही पूरी हो रही है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगभग खत्म हो चुकी है और भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल प्रोड्यूसर देशों में अपनी जगह बना चुका है। इस बदलाव का एक बड़ा संकेत ये है कि आज दुनिया में बिकने वाले हर चौथे स्मार्टफोन का किसी न किसी स्तर पर भारत से कनेक्शन है। हालांकि अभी भी कई मामलों में असेंबलिंग पर ज्यादा जोर है, लेकिन धीरे धीरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं। अगर आने वाले समय में कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, बैटरी और चार्जिंग जैसे कंपोनेंट्स का उत्पादन और तेज होता है तो भारत की वैल्यू चेन और मजबूत हो सकती है। इस पूरी ग्रोथ का असर लोगों की कमाई पर भी साफ दिखाई देता है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में काम करने वाले कर्मचारियों को हजारों करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान किया गया है। डायरेक्ट कर्मचारियों की औसत मासिक आय और इनडायरेक्ट सेक्टर में काम करने वालों की सैलरी ने यह साफ कर दिया है कि यह ग्रोथ सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला रही है। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे बड़े अपडेट पर, भारत का एक्सपोर्ट। चालू वित्तीय वर्ष में भारत का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है। साल के शुरुआती महीनों में ही 500 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट दर्ज किया जा चुका है और अभी भी कई महीने बाकी हैं। सर्विस सेक्टर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का यह कॉम्बिनेशन भारत को ग्लोबल ट्रेड मैप पर एक मजबूत खिलाड़ी बना रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में और ऊपर पहुंच सकता है। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि सालों की नीतिगत तैयारी, सही समय पर लिए गए फैसलों और ग्लोबल बदलावों को समझकर बनाई गई रणनीति का नतीजा है। विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूती, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार और एक्सपोर्ट की बढ़त, ये तीनों मिलकर भारत की आर्थिक कहानी को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज भारत सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, बल्कि स्टेबिलिटी और भरोसे की बात कर रहा है। दुनिया की सप्लाई चेन बदल रही है, कंपनियां नए विकल्प ढूंढ रही हैं और भारत उस बदलाव के बीच एक भरोसेमंद नाम बनकर उभर रहा है। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह रफ्तार कितनी तेज होगी, लेकिन संकेत साफ हैं कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले वर्षों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब बन पाएगा, या अभी और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह डीप और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जरूरी बिना शोर शराबे वाली आर्थिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वंदे मातरम।